हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप लोग बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज फिर से अपन आ गए हैं पढ़ाने, और आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिमाइंडर्स थ्योरम। आज जो अपनी टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.3 पे बेस्ड है, क्योंकि अपन ने लास्ट वीडियो तक एक्सरसाइज 2.2 तक अपन ने सारा कुछ कवर कर लिया था जहाँ तक मेरे को याद है, और आप लोगों ने आई होप वीडियोस देख भी ली होंगी। तो जब 2.2 तक अपन ने कवर कर लिया तो भाई आप लोगों को मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ एक श्योरिटी आई होगी कि यार हम भी मतलब एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो हमारे बेसिक्स अब क्लियर हो रहे धीरे धीरे। तो अपन को क्या करना है भाई, अपन को इसी मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ते रहना है और बढ़िया से अपन को यहाँ पढ़ाई करनी है, और जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपको करना है। और भाई देखो, अगर होमवर्क नहीं किया है तो आज ही जाके इस वीडियो के ख़त्म होते ही होमवर्क कर लेना, क्योंकि भाई होमवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर आपको अपने इस बेसिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा, ठीक है। और अगर तुम लोग वीडियो पर लाइक्स करते हो तो उससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी मेरा बढ़ता है कॉन्फिडेंस। मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ, तो तुम भी पसंद कर रहे हो उस चीज़ को, जब भी जाके तुम क्या कहते हैं लाइक्स कर रहे हो या उसको शेयर कर रहे हो वीडियोस को। तो बहुत सही चल रहा है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना 2.3 एक्सरसाइज का बेसिक्स, जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। और फिर से एक बार कह दूं कि लास्ट वाला लेक्चर जिसने नहीं देखा हो, लास्ट के मैंने 2 लेक्चर डाले, लेक्चर 1 लेक्चर 2 पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स अपनी स्टार्ट हो चुकी है, और सबको बता देना कि तुम्हारा भाई यहाँ आ चुका है पॉलिनोमियल्स पढ़ाने, और उसके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। आज जो भाई अपना टॉपिक है वो एक मैं मानूं कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उस टॉपिक का जैसे ये रिमाइंडर्स थ्योरम जो टॉपिक है ना, रिमाइंडर्स थ्योरम, पहले मैं टॉपिक लिख लेता हूं। अपना टॉपिक है आज का रिमाइंडर्स थ्योरम। अब थ्योरम नाम सुन के आप लोगों को क्या दिखा होगा, आप लोगों को सोचा होगा सर इसका कोई प्रूफ तो होगा। भाई प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी है, बट अपन को उस प्रूफ से पहले कुछ एग्जांपल्स और एक फॉर्मूला है जो इस प्रूफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपन को सीखना पड़ेगा। तभी जाके अपन उसका प्रूफ सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो उसका प्रूफ अपन नहीं कर सकते। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वो फॉर्मूला ही आपको बता देता हूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो फॉर्मूला बैठ जाना चाहिए। तो जहां तक कि रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, देखो रिमाइंडर का मतलब जैसे अपन ने किसी एक एलिमेंट को जैसे आप क्या, और यहां पर ये आया अपने पास में 2 है, और ये माइनस माइनस माइनस, और ये अपने पास में ये भी कट गया, आंसर आ गया अपने पास में 0। तो ये बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि डिविडेंड जो होगा वो डिवाइजर से हमेशा हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। डिविडेंड जो होगा वो डिवाइजर से बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन में अपने पास में डिविडेंड क्या है, डिविडेंड भाई साहब देखो a² प्लस का 2a है। डिवाइजर क्या है सर, डिवाइडर a है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन a प्लस 2 है, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 है। देखो रिमाइंडर को तुम्हें, रिमाइंडर देखो कब तक, हाँ अब तुम पूछोगे कि सर इस क्वेश्चन में हमें कब तक इसे डिवाइड करते रहना करते रहना करते रहना। देखो जब तक इसकी लीस्ट वैल्यू ना आ जाए, जिससे मतलब कि ये जो डिवाइजर है ये उसको डिवाइड ना कर पाए, ठीक है ना, उस लीस्ट वैल्यू को डिवाइड ना कर पाए। जब तक ये डिवाइजर उस लीस्ट वैल्यू को डिवाइड कर सकता है तब तक वो सॉल्व होता रहेगा, वो अपना रिमाइंडर नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही वो डिवाइजर उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, यानी उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो अपना रिमाइंडर कहला जाएगा। वो सीधी बात, ये तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए बात, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ते वक्त ये चीज तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। अपन ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्टली अपन एनसीईआरटी का एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 अपना आज का। तो ये क्या दिया हुआ है, डिवाइड, देखो ये अपने पास में एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने पास में, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भैया हमें बताओ कि तुम इसको डिवाइड करो, px और px को gx से डिवाइड करो। gx का मतलब क्या हुआ अपने पास में, डिवाइजर। ये चीज अपने पास में होगी भाई साहब डिवाइजर, आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ये डिवाइजर, और ये सर जी हो गया डिविडेंड।
ये अपने पास में डिविडेंड, ये डिवाइजर। अब ना डिवीजन का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करोगे रिमाइंडर थ्योरम का, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिविडेंड जो होगा वो डिवाइजर से हमेशा बड़ा होगा। यानी अगर डिविडेंड x में होगा तो डिवाइजर x स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये बात हमेशा तुम ध्यान रखना, तभी तुम्हारा आंसर एकदम करेक्टली मैच करेगा। ठीक है, तो अब ठीक है, अपने को सर px gx दे दिया। ठीक है, अब सर px तो आपने बता रखा है, gx क्या बोला है? तो भाई gx कुछ नहीं है, gx सिर्फ एक टर्म इसको रिप्रेजेंट की गई है, एक इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिर्फ यूज किया गया है gx, क्योंकि भाई px अपन ने ऑलरेडी यूज कर लिया था। आप इसको kx qx कुछ ही लिख सकते हो, लेकिन जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है अपन उसी के हिसाब से इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो अपने पास में अब डिवाइजर आ गया, डिविडेंड आ गया। तो सबसे पहले देखो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, पहले आंख बंद करो, पहले आंख बंद करो। सबसे पहले आंख बंद करके एक चीज मेरे को बताओ कि सर डिविडेंड वाला फॉर्मूला क्या था, रिमाइंडर थ्योरम वाला फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला था अपने पास में। ठीक है, ये पहले आंख बंद करके रिकॉल कर लो सारे के सारे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों काम आता है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले देखो ये डिवीजर कैसा लग रहा है सर? ये डिवीजर तो सर ये देखो एक्स स्क्वायर की टर्म तो सर बीच में है, एक्स स्क्वायर की टर्म सर बीच में है, ये तो फर्स्ट में होनी चाहिए ना। तो भाई यही मैंने चीज बोली कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन जो अपन करेंगे वो क्या करेंगे? देखो स्टेप वन जो अपन करेंगे, स्टेप वन करना है कि द राइट px and gx in their standard form। अब अपन को इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला तुमको, सबसे पहली चीज क्या करनी है तुम्हें? कुछ नहीं करना है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। कैसे सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आता है? जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला होता है वो सबसे पहले आता है। जैसे ऐसे आता है, मान लो अपने पास में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। एक बार बता देता हूं तुम्हें इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया अपने पास में, जैसे ये अपने पास में हो गया x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, तो अपने पास में px क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बाद में? px हो गया भाई साहब अपने पास में 3x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। ठीक है, अपने पास में gx क्या हो गया सर? gx आपने बताया सर gx हो गया x प्लस 1। ठीक है, ये अपने पास में आंसर आ गया। अब चुपचाप इसको डिवाइड कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। देखना अभी बॉक्स थोड़ा अपन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, उधर वाले की तो अपन को जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे लिखना नहीं है भाई। यहाँ देखो क्वेश्चन कभी भी लिखोगे तुम, डिवाइड तो बचपन में सीखा होगा तुमने, ऑब्वियसली डिवाइड सीखा है, तो डिविडेंड जो आता है वो बीच में आता है, यानी 3x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। ठीक है, और जो डिवाइजर होता है वो अपने पास में लेफ्ट साइड में आता है सर, हमें तो ये सिखाया है। और जो क्वेश्चन आता है सर वो ऊपर आता है, रिमाइंडर तो नीचे बचता ही है। ठीक है, तो ये बात तुम समझ गए। अब देखो सर हमें क्या करना है, हमें देखो सर फर्स्ट टर्म को पहले इसको हटाना पड़ेगा, जब भी तो सर अपन रिमाइंडर ला सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को देखो भाई कैसे हटाओगे तुम लोग। देखो यहाँ पे x अपने को ऑलरेडी गिवन है, इसको एक काम करो तुम लोग x से डिवाइड कर दो। यहाँ पर इसको x से डिवाइड कर दो, 3x स्क्वायर को x से डिवाइड कर दो, तो ये x से डिवाइड हो गया तो अपने पास में 3x आ गया। यानी क्वेश्चन अपने पास में क्या आ गया? पहला 3x आ गया अपने पास में। क्वेश्चन 3x इंटू कर दो तो अपने पास में 3x स्क्वायर हो गया, ये अपने पास में प्लस प्लस माइनस हो गया और यहाँ पे ये माइनस कट गया। और फिर उसके बाद में अपने पास में क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास में है प्लस का 3x, ये माइनस हो गया, तो ये अपने पास में आया माइनस का 2x, है ना, माइनस का 2x माइनस 1, ये अपने पास में आ गया माइनस का 2x माइनस 1। ठीक है, ये बात तुम लोगों को समझ आ गई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब भाई अपने पास में x गिवन है तो सर x की तो टर्म वैसे ही खत्म हो गई, है ना, x की टर्म वैसे ही खत्म हो गई। अब अपने पास में यहाँ पे 2 है भाई माइनस का, तो अपने को यहाँ पे माइनस का 2 डालना पड़ेगा भाई साहब। जब आप माइनस का 2 डालोगे ना तो अपने पास में क्या आया? देखो माइनस का 2x, माइनस का 2x और ये प्लस 1 माइनस 2, तो ये अपने पास में माइनस 2 आ गया। अब अपने पास में माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये अपने पास में कट गया पूरा, और क्या कहते हैं अपने पास में प्लस का कुछ आ गया, और ये भी अपने पास में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो अपने पास में आ गया, बच गया रिमाइंडर अपने पास। माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो अपने पास में माइनस होगा और ये प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान में आ गई। तो अपने पास में सर अब आप कहते हो सर उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन सोचे, मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ ये वाला। ठीक है,
अगर अपन उस फॉर्मूले के हिसाब से सोचे तो उस फॉर्मूले के हिसाब से सर अपने पास में क्या चीज आई, देखो अब उस फॉर्मूले के हिसाब से अपने पास में डिविडेंड की जगह आ गया 3x² प्लस x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू डिवाइजर अपने पास में x प्लस 1 और क्वेश्चन अपने पास में 3x माइनस 2 प्लस का रिमाइंडर हो गया अपने पास में 1, ठीक है, ये चीज अपने पास में आ गई। अब तुम क्या करोगे, देखो अब इस चीज का क्या काम होगा, अब तुम्हें ये चीज बताएगी, अगर ये चीज अपने डिविडेंड के इक्विवेलेंट आ जाती है तो इसका मतलब तुमने जो डिवाइड वो बिल्कुल सही किया है, और अगर ये चीज हल्की सी भी गलत आती है तो इसका मतलब तुमने जो डिवाइड किया वो बिल्कुल गलत किया। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए ये प्रूफ करने के लिए चीज दी गई है अपने को। तो देखो भाई क्या हो गया अपने पास में ये आंसर, देखो यहां पर आ गया अपने पास में 3 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये अपने पास में आएगा 3x²। देखो टर्म बनती बनती दिख रही है ना, टर्म बनती बनती मिलती जुलती टर्म दिख रही है ना, डिविडेंड। यहाँ पे मैं इसको डिविडेंड लिख देता हूँ क्योंकि अपन को पता है भाई डिविडेंड क्या है, ठीक है, अपने को बस प्रूफ करना है इस चीज को। तो डिविडेंड हो गया, यहाँ पे माइनस का 2x हो गया, ठीक है, माइनस का 2x, और अब इसको बस इतना ही करना है मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया अपने पास में प्लस का 3x, और ये अपने पास में होगा माइनस का 2, और यहाँ पे प्लस का 1 तो है ही। तो अपने पास में देखो आंसर क्या आ गया, आंसर देखो गौर से देखो, आंसर क्या आ गया, देखो आंसर आ गया अपने पास में 3x² प्लस का x माइनस का 1, ये अपने पास में आंसर आ गया। तो अपने पास में हेंस प्रूव्ड, ये चीज अपने पास में प्रूफ हो गई, ठीक है, ये चीज अपने पास में प्रूफ हो गई। तो गौर से इस चीज को देख लो, एक बार अच्छे से दोहरा लो, नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद अपन मिलते हैं दोबारा, ठीक है। अब अपन भाई बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी एक बार मैं थ्योरम प्रूफ नहीं करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस करना अभी अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर अपन समझेंगे तो अपने को थ्योरम अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो अपन एक बार क्वेश्चंस और देख लेते हैं आगे, एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स है वो मैं थोड़े बहुत देख लेता हूँ। एनसीईआरटी का भाई एक चिन्नू सा भी एक जो पार्ट है ना वो अपन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी को पूरा एकदम चाट जाना है बढ़िया से, एकदम अच्छे से एकदम, ताकि तुम्हारे पेपर में नंबर अच्छा है, क्योंकि एग्जामिनर जो नंबर डालेगा ना, जो क्वेश्चंस डालेगा वो सिर्फ एनसीईआरटी से डालेगा और उसी के मेथड्स पर बिलीव करेगा, चाहे वो कुछ ही हो, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो अब ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ठीक है, देखो दोस्तों, ये अपने पास में एक क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। तो ये काम तो भाई अपन लिए ऑलरेडी आसान हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन x के साथ में, मतलब -1 के साथ में भी अपने पास में, x माइनस 1 के साथ में भी अपने पास में माइनस का साइन है, और यहाँ पर सबके साइन में माइनस है। तो अपन को एक बात तो नक्की हो गई कि भाई देख माइनस तो यहाँ पर आना ही है, ठीक है, तो माइनस आएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपने पास में डिविडेंड गिवन है, डिवाइजर गिवन है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन सीधा सीधा सर हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देंगे। अब है ना तुम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट तुम लोग वीडियो पॉज करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाना। तो आई होप आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और नहीं हुआ तो देख लो सॉल्यूशन, और फिर भी नहीं हुआ तो डाउट बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो -1 है 3x की पावर, अब देखो अपने पास में यहाँ पे 3 से इंटू करना पड़ेगा सर, लेकिन सर x की जो पावर है ना वो अपन को क्यूब लगानी पड़ेगी। क्यों भैया क्यूब क्यों लगानी पड़ेगी सर? क्यूब इसलिए लगानी पड़ेगी ना क्योंकि सर देखो x की पावर 4 है, यहाँ पे अपने पास में एक सिंगल x है, तो अपन इसको डिवाइड भी करते हैं तो भी सर अपने पास में 3x की पावर 3x³ आता है ना, तो अपन 3x³ बिना सोचे समझे 3x³ लगा देंगे, अपने पास में ये आंसर आ गया। देखो 3x³ आ गया, तो यानी 3x की पावर 4। ये अपने पास में लाइन खींच दी। लाइन खींचना बिल्कुल जरूरी है भाई, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी भी करोगे तो तुम्हें लाइन खींचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, नेसेसरी चीज है ये। तो ये माइनस में कट गया तुम्हें, ठीक है, माइनस में कट गया सर। अब ये माइनस का 3x² आ गया, माइनस का 3x² आ गया, 3x³, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया सर, प्लस तो हो गया सर। अब क्या कहते हैं, अब ये अपना x³ हो गया सर, x³ माइनस 3x माइनस का 1, ठीक है, ये अपने पास में हो गया। यहाँ पर एक चीज तुम लोगों ने गौर नहीं करी, यहाँ पर अपने ने माइनस तो कर दिया, लेकिन ये जो बड़ी वाली जो टर्म थी वो माइनस में थी, तो वो अपने पास में माइनस ही रह गई, तो ये अपने पास में माइनस हो गया, माइनस का x³, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या बचा सर? देखो सर, x माइनस का अपन को माइनस डालना है, यहाँ पर माइनस का x² से इंटू करेंगे इसको, तो माइनस का x³ माइनस का x², तो अपने पास में देखो, अब आप लोग देखोगे सर x² की जो टर्म अपने पास में है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे? मैं बताऊं भाई, x² की जो टर्म है ना वो तेरे को यहाँ रखनी ही नहीं है, मैं तेरे को बताऊं, अब तेरे को बताता हूँ, x² की टर्म तेरे को कहीं बाहर रख ले, तो यहाँ रख ले,
यहाँ बाहर रख ले, ठीक है, ऐसे बीच में गैप में देना, क्योंकि ये टर्म है ही नहीं इसके लिए, एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है इसके लिए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये अपने पास में पूरा कट गया, ये माइनस का 3x आ गया, माइनस का x स्क्वायर आ गया और माइनस का 3x माइनस का 1, ये अपने पास में अब रिमाइंडर बचा पूरा, ठीक है ना। ये बात तुम ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर की टर्म जो यहाँ जो बचा वो यहाँ आ जाएगी अब, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सर अगर किसी टर्म कोई टर्म गिवन नहीं है यहाँ पर तो उसको बाद में तुम रिमाइंडर में ज्वाइन कर लेना। और अब देखो, अब अपन सीधा x से इंटू करेंगे इसको, माइनस के x से, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया वहां पे, तो ये प्लस का अपने पास में x आ गया, प्लस का x माइनस का 1, ये आ गया अपने पास में। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गई टर्म, ठीक है। अब बचा अपने पास में माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर, इस इन दोनों साइन को कंबाइन करके देखो, माइनस माइनस प्लस होगा तो यानी ये तो प्लस होगा, लेकिन साइन जो आएगा वो माइनस आएगा, ठीक है ना। तो यानी माइनस का 4x माइनस का 1, यहाँ पे मेरे को थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो अब अपन क्या करेंगे सर, अब तो सर सीधी सीधी बात है, माइनस के 4 से आप इंटू कर दो, अपना काम हो जाएगा। माइनस का 4x माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, तो ये अपने पास में कुछ अपन यहाँ ले लेते हैं, ये तो कट गया अपने पास में, और ये अपने पास में कितना बचा यहाँ पर अपने पास में बचा माइनस प्लस माइनस, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये अपने पास में बच गया कितना, का 5 हो गया। अब अगर तुमको चेक करना है कि सर ने अगर सही किया है, तो अगर सही किया है तो क्या कहते हैं, वो अपने डिविडेंड इनटू डिवाइजर वाले मेथड से चेक कर लो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इससे तुम चेक कर लो, इससे तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। और आंसर अगर करेक्ट आ गया तो बढ़िया है, ठीक है, तो तुम्हारा मतलब तुमने बिल्कुल सही आंसर किया। बस ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, बच्चों को लगता है सर इतना बड़ा एग्जाम में कैसे करेंगे, भाई कुछ नहीं है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर जो है ना माइनस प्लस का ध्यान रखना, क्योंकि ये गड़बड़ मैं भी करता था एग्जाम के टाइम्स पर, सिर्फ माइनस प्लस में जो है ना यहाँ ध्यान रखना, ये बात तुम लोग ध्यान रखना कि माइनस और प्लस में जो है ना, माइनस प्लस ऐसे होगा, देखो ये माइनस प्लस मतलब अगर उस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन होगा एडिशन होगा तो वो इस पे डिपेंड होगा, माइनस प्लस माइनस पे, माइनस हुआ तो माइनस का आ गया। और साइन जो होगा, जो बड़े वाले नंबर पे, बड़े वाले पे क्या, एक पर भी अगर माइनस का साइन है ना तो वो अपने पास में माइनस आएगा, ठीक है ना, ऐसे आएगा। और अगर पॉजिटिव होगा दोनों पे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक, ये बात तुम समझ गए। चलो आई होप ये बात और ये क्वेश्चन सबको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हें क्वेश्चन में रिमाइंडर ही फाइंड करना हुआ तो एक मेथड अपने पास में और है जिससे अपन सिर्फ डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, है ना भाई, डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं एक बार वापस से वो क्वेश्चन लिखता हूं पुराना वाला, उससे मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि अपन को उसका आंसर पता है ना, रिमाइंडर -5 आया था तो अपन को पता है उसका -5 आंसर आया था। अपने पास में हो गया डिवाइजर भाई साहब x - 1, तो यहाँ पर अपने पास में 3x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 3x माइनस का 1, ठीक है, ये सर जी आपके पास में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, देखो अपन ने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सीखा था, तो अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको जीरो पुट करके। x की क्या वैल्यू आई, x की 1 आई। अगर x की 1 वैल्यू आई तो इस इक्वेशन में अगर px में अपन ये पुट करेंगे, px में अगर ये वैल्यू x की वैल्यू अगर अपन px में पुट करते हैं तो यहां पर भैया रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास में, जो अपन ने इतने लॉन्ग मेथड से किया है। अगर तुम्हें कंपटीशन एग्जाम्स में देना और रिमाइंडर पूछा है या रिमाइंडर का तुम्हें काम है तो तुम इस छोटे वाले मेथड से करके और इस पेपर में बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले शो करना पड़ेगा, क्योंकि अपना बोर्ड का एग्जाम होगा और अपने जो थ्योरी एग्जाम्स होंगे उसमें अपन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से शो करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को ज्यादा प्रेफर करता हूं अभी के इनिशियल स्टेजेस पर, बिकॉज द एग्जामिनर वांट्स द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द लॉन्ग डिवीजन मेथड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट द शॉर्ट मेथड इज, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड क्या है सर, देखो P1 आपने सर बताया था मेरे को कि मैं x की जगह अगर 1 पुट कर दूंगा तो यानी 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस का 4 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 1, ठीक है। ये अपने पास में हो गया, ये अपने पास में सर हो गया। अब अपने पास में ये हो गया तो अपन इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। ये 3 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 1, तो ये अपने पास में आ गया 3 रहने दो, 3 -3 से -3 कट, और ये अपने पास में आ गया माइनस का 5। तो ये भाई कितने क्लियरली अपने पास में एक चुटकी में, एक चुटकी बज नहीं रही, हिसाब से बजती है, हाँ बजी ना,
एक चुटकी में अपने पास में आंसर आ गया भाई, एक चुटकी में कि सर हमारा रिमाइंडर तो -5 आया है। तो इसका मतलब आप इस चीज से भी उस क्वेश्चन को एक वेरीफाई कर सकते हो कि तुम्हारा सही है कि नहीं। अगर एग्जाम में टाइम बचता है चेकिंग के लिए तो तुम उस चीज से भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कलर दिख रहा होगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं एक बार क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ और आप लोग लिख भी लेना कॉपी में और साथ में सॉल्व भी करना वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है देखो, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। तो इसमें अपन को px दे रखा है लेकिन इसमें gx नहीं दिया हुआ, तो अपन तो भाई gx ही मानेंगे। अपना सेम वही मुद्दा है कि अपन को gx ही मानना है, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसको डिवाइड करने में लग जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स प्लस 1। देखो अब आप लोग सोचोगे सर आपने तो वो छोटा वाला मेथड बताया ना, सीधा आप उससे करके देख लो, उससे तो आंसर निकल ही जाएगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन भाई अपन को मैंने क्या बोला आपको, वो मेथड सिर्फ इसीलिए है ताकि आप वेरीफाई कर सको कि वो रिमाइंडर आपका सही है या नहीं। ठीक है, तो वो मेथड सिर्फ इसीलिए है। ठीक है, ये वाला जो मेथड है ये अपना मेजर मेथड है, वो सिर्फ माइनर मेथड है जिससे आप क्या कहते हैं अपना वेरीफाई कर सकते हो आंसर। ठीक है ना, वेरिफिकेशन दे सकते हो। तो अपने पास में अब देखो ये आंसर आ गया अपने पास में, ये अपने पास में डिवाइजर और डिविडेंड आ गया। अब सर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपन को डालना पड़ेगा, तब जाके एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा टर्म। अब सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है नहीं, है ना, तो अपन को एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं लिखना। ठीक है, एक्स स्क्वायर है नहीं तो अपन एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे दूर में, ताकि अपने इसके बीच में ना है। ठीक है, इसके बीच में है, माइनस माइनस कट गया ये सीधा, तो ये अपने पास में है प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब अपने पास में एक्स सीधा अपन लिखेंगे, तो ये अपने पास में है एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स आ गया, तो ये अपने पास में एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस प्लस प्लस माइनस से कट गया। अब ये अपने पास में आया एक्स प्लस 1। अब अपने पास में प्लस का 1 डालेंगे क्योंकि ये एक्स प्लस 1 ही है, उसको 1 से इंटू करेंगे तो एक्स प्लस 1 और ये माइनस और ये पूरा कट गया, तो इसका मतलब रिमाइंडर अपने पास में क्या आ गया, रिमाइंडर अपने पास में भाई साहब 0 आ गया, जीरो रिमाइंडर आ गया। पहला ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें 0 रिमाइंडर आया है। ठीक है, 0 रिमाइंडर आ गया। अब सर आप कहोगे कि है ना 0 रिमाइंडर मैं तो नहीं मानता, 0 कैसे आ सकता सर, ये तो क्यूब की टर्म है। तो अपन कोई बात नहीं भाई, अपन वेरीफाई भी कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। वेरीफाई करने के लिए देखो क्या आंसर था, x प्लस 1 को 0 के इक्विवेलेंट रख दो, 0 के इक्वेट कर दो 0 से, तो ये x इक्वल टू -1 हो गया। अब x क्यूब प्लस 1 में x की वैल्यू डाल दो, तो ये अपने पास में -1 का क्यूब प्लस का 1 हो गया, तो यानी -1 का क्यूब माइनस ही होता है, -1 ही होता है, और +1 इक्वल टू 0, तो ये अपने पास में 0 आ गया, तो ये अपने पास में हेंस वेरीफाइड भी हो गया। ये अपने पास में वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, ये अपने पास में जब वेरीफाई हो गया तो अपन को दिख गया कि सर अपना आंसर एकदम करेक्ट है, अपना रिमाइंडर सही है, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर रिमाइंडर इज जीरो। यहां पे अपने पास में अपना आंसर आ गया कि हमारा रिमाइंडर सर जी 0 हो गया। ठीक है, ये बात आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर आ गई होगी, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में। और तो अब अपन इतने काबिल हो चुके हैं कि अपन रिमाइंडर थ्योरम की जो मेन जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको अपन समझ सकें। और अगर तुम्हें कलर चेंजिंग से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो सॉरी यार, आज मैं थोड़ा ना मार्कर टेस्ट कर रहा हूँ सारे के सारे, ताकि अपने फ्यूचर वाली वीडियोस में अपने काम आए ये मार्कर्स। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम, तो भाई देखो रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है पहले मैं वो लिख देता हूं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद अपन मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग देख रहे होगे ये रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट है, मैं एक बार पढ़ भी देता हूं। लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। ठीक है, ये हो गया अपने पास में। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लो कि px जो है वो अपने पास में एक पॉलिनोमियल है और अपन मान लेते हैं कि उसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर यानी 1 के इक्विवेलेंट है, यानी इक्वल टू 1 है या उससे ज्यादा है। यानी देखो ऐसे हो गया px, ऐसे हो गया। ठीक है, px की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब अपन को ये दे रखा है, अब लेट a बी एनी रियल नंबर। अब a को जो है ना वो अपन को कह रखा है कि कोई रियल नंबर है वो मान लो, इसको अपन रियल नंबर मान लेते हैं। ठीक है,
ए अपन रियल नंबर हो गया मान लो, ठीक है। तो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, यानी इसमें अपन को क्या कह रहा है, देखो कि अगर पी एक्स जो है वो डिवाइड होता है अपने पास में किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से, देन द रिमाइंडर इज पी ए, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो आएगा अपने पास में पी ए। ये ऐसा रिमाइंडर थ्योरम कहना चाह रही है, ठीक है। तो जहां तक अपन इस बारे में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में समझे हैं, तो अपन को क्या है भाई, अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे और उसी से अपनी रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ज्यादा नहीं बेटा, ध्यान से एकदम बोर्ड पे एकदम फुल कॉन्फिडेंस और एकदम फुल फोकस्ड रहना बोर्ड पर, जो मैं बताने जा रहा हूं। कंसेप्ट बड़ा ही बेसिक है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल एकदम उस पर फोकस्ड रहना, ठीक है। तो क्या करना है, देखो अपन को अपने पास में, सर आपने बताया था कि हमारे पास में एक फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये अपने पास में फॉर्मूला है, अपन को सिर्फ यही फॉर्मूला लगा के और इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करना है, ठीक है। अपने पास में देखो क्या आ गया, अपने पास में आ गया पी एक्स इक्विवेलेंट टू एक्स माइनस ए। क्यों भैया, सर ये अपने पास में डिवाइजर है, ये कहा ना कि इसको डिवाइड कर रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड कर रहा है ये एक्स माइनस ए, तो अपने पास में हो गया, ठीक है। अब अपने को सर क्वेश्चन तो सर अपने पास में गिवन नहीं है, तो यार क्वेश्चन को अपन क्या करें, क्वेश्चन को अपन क्यू एक्स है ना, क्वेश्चन को अपन क्यू एक्स मान लेंगे प्लस रिमाइंडर को अपन कुछ आर एक्स मान लेंगे, ठीक है। सिंस हमें ये बात पता है कि रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, है ना, सिंस हमें ये बात पता है कि जो आर एक्स है ना वो 0 आएगा, तो अपन ये कह सकते हैं कि आर, फिर आर एक्स एक कांस्टेंट हो गया, आर एक्स जो है वो कांस्टेंट हो गया, और अगर वो एक कांस्टेंट हो गया तो अपन उसको ये भी लिख सकते हैं आर, अपन को एक्स की कोई जरूरत ही नहीं है ना, अपन आर सीधा लिख सकते हैं ना। तो ये देखो रिमाइंडर क्या है अपना, रिमाइंडर क्या कहते हैं, इसमें क्या कह रहा है, पी ए प्रूफ करना है, पी ए करना ना, तो अपने पास में आर यहां तो आ गया, देखो तो अपने पास में ये पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का ए और क्यू एक्स प्लस का आर, ये अपने पास में आर आ गया। अब अपन को गिवन है भैया कि x माइनस ए है, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें सर, x की वैल्यू कुछ मत करो, इस पूरी लीनियर इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दो, x इक्वल टू ए आ गया और अपने पास में यह आंसर आ गया पी एक्स इक्वल टू ए माइनस ए, यानी कि अपने पास में आंसर आ गया है। तो अपने पास में ये वाला पार्ट कितना हो गया भाई, ये वाला पार्ट क्या हो गया, a माइनस ए इक्वल टू 0, 0 इंटू क्यू एक्स इक्वल टू 0, तो ये अपने पास में आ गया r। तो ये अपने पास में ये प्रूफ हो चुका है कि भाई जो पी ए है, मतलब जो डिवाइड करने पर जब रिमाइंडर आता है तो वो पी ए आएगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर r आ रहा है, तो हेंस प्रूव्ड। तो अपन ने रिमाइंडर थ्योरम को बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन ने प्रूफ कर दिया है, और आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि अब रिमाइंडर थ्योरम में सर हमारे पास में कोई डाउट बच गया है। अगर रिमाइंडर थ्योरम में कोई डाउट बचता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और मैंने अपना इंस्टा का लिंक दिया ही है। जो बच्चे इंस्टा यूज नहीं करते तो उनके लिए एक काम करना, आप लोग मेरे मेल पे डाउट भेज देना, या आप कुछ करके मतलब यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आपका कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स मिटाऊं, ठीक है। तो इतना क्या कहते हैं आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है। साथ पढ़ते रहो और यहाँ पर मस्ती से पढ़ो, मजे करो, और जो आप रिस्पांस दिखा रहे हो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उससे मोटिवेशन मिल रहा है बहुत अच्छा खासा। तो ऐसे ही रिस्पांस दिखाते रहो और बताना भाई ये वाला समझ कैसा आया। ये थ्योरम तो भाई अब हर कोई बंदा चुटकियों में, चुटकी यार बस्ती और नहीं है, चुटकी ऐसे 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 चुटकियों में प्रूफ कर सकते, ठीक है। तो आप लोग जब तक ये बोर्ड से पॉज कर लो वीडियो को और बोर्ड से टीप लो पूरा। पढ़ते हैं भाई आगे अपन 2 क्वेश्चन, अब आखिरी अपने 2 क्वेश्चन बचे हैं जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, उसके बाद फिर मैं ये लेक्चर खत्म कर दूंगा। तो 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ फटाक से। ये अपने पास में क्वेश्चन है एक कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड यहाँ लिखना, आप डिवाइडेड लिख लेना यहाँ पर, डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। तो ये अपन सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग 1 मिनट वीडियो पॉज करना, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना।
मैं बता देता हूँ क्वेश्चन के आंसर क्या है। x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये अपने पास में आ गया। तो अब भाई देखो, अब मेरे को है ना ये वाली जो मेरी ट्रिक है ना, ये अब थोड़ी पुरानी हो गई, लेंदी ट्रिक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार जब मैंने रिमाइंडर थ्योरम अब पूरा पढ़ ही लिया अच्छी तरीके से, तो मैं क्यों ना इस चीज से कर दूं इस क्वेश्चन को। अब अपन इस चीज से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अगर अपने पास में, ध्यान देना ये बात का, कि अगर अपने पास में क्वेश्चन ऐसा है कि डिवाइड दिस टर्म विद दिस बाय दिस, ठीक है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको डिवीजन मेथड यूज करना है, और अगर अपने पास में सीधा क्वेश्चन है रिमाइंडर का तो अपने को रिमाइंडर मेथड यूज करना है, ठीक है। तो अब रिमाइंडर मेथड से सर कैसा करेंगे, x माइनस 1 को अपन 0 के इक्वेट कर देंगे 0 से, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब सर अपन क्या करेंगे, px की वैल्यू होगी अपने पास में x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब x इक्वल टू 1 अपन इसमें पुट कर देते हैं, तो सर p1 इक्वल टू अपन प्रूफ कर देते हैं 1 की पावर 4 प्लस का 1 का क्यूब माइनस का 2 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है, ये अपने पास में आ गया। तो ये अपने पास में 1 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है, ये अपने पास में कितना आ गया 2, और ये अपने पास में कट गया, ये अपने पास में आ गया 2। तो अपने पास में जो रिमाइंडर आया ना भाई, वो अपने पास में आ गया 2 इज अ रिमाइंडर। तो ये अपना रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है तुम लोगों को। इस अब अपना आज का और 2.3 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है क्या, वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, उसके बाद फिर मिलता हूं। अब देखो यार, ये अपने पास में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब अपन को ये क्या कह रहा है, देखो अब अपन को सर ये कह रहा है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT इक्वल टू 4t क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का t माइनस का 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। अब मल्टीपल से मतलब क्या है, मल्टीपल से मतलब है कि फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर की बात अपन जो में करेंगे, यानी अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, बट उससे पहले अपन को सीखना पड़ेगा कि ये मल्टीपल का कैसे निकालेंगे। अब एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन देके आपको कंफ्यूज करता है। अब आपको इस बारे में कंफ्यूज होना नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि आपके भाई ने आपको सिखा दिया है कि कुछ भी अगर ऐसी चीज दी हुई हो तो उसको इक्वेट कर दो 0 से सर जी इक्वेट तो कर दिया, 2t इक्वल टू -1, t की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। t की वैल्यू सर अगर माइनस का हाफ आ गई तो अपन qt की वैल्यू में पुट कर सकते हैं, t की वैल्यू 4t क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का t माइनस का 1। अब ये अपने पास में qt की वैल्यू यहाँ पर क्यूब माइनस हाफ क्यूब पुट कर देता हूं मैं, 4 इंटू माइनस का हाफ का क्यूब प्लस का 4 इंटू माइनस का हाफ का स्क्वायर माइनस का हाफ माइनस का 1। अब सर बोलोगे सब लोग बच्चे कि सर ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, क्यों भाई, एलसीएम और एचसीएफ सीखा है ना बचपन में, वही काम आएगा इसमें। देखो तो अपन ये चीज देखेंगे भाई, यहाँ पर अपने पास में माइनस का हाफ है, तो अपन ये यहाँ पे प्लस का हाफ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस जब प्लस हो गया तो अपने पास में आ गया 4 इंटू माइनस का 1/8, और अपने पास में आ गया यहाँ पर 4 इंटू 1/4 प्लस का 1/2 माइनस का 1। तो ये अपने पास में 4 और 2 आ गया, यहाँ पे माइनस का हाफ, यहाँ पर ये कट गया, ये 1 आ गया, और ये अपने पास में हो गया ये प्लस, ये अपने पास में माइनस का हाफ और प्लस का 1 प्लस का हाफ माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस प्लस का 1 कट गया, माइनस हाफ प्लस हाफ कट गया, इक्वल टू 0 आ गया। यानी अपन कह सकते हैं कि देयरफॉर 2t प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ QT, ठीक है, ये अपन ने कह दिया, अपन पूरा पॉलिनोमियल लिख देंगे क्योंकि पॉलिनोमियल को इंडिकेट करने का QT इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, और ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और लास्ट 2 वीडियोस भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो तो इस वीडियो पे जाके लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी एक तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आज का पहले होमवर्क नोट डाउन कर लो भाई। होमवर्क आज का क्या है, होमवर्क है सर जी आज का एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट।
ये अपना होमवर्क है, तो होमवर्क करके आना। आप बोलोगे सर अपना तो आप होमवर्क दिए जा रहे हो, हम करे जा रहे हैं, लेकिन सर आप वीडियो होमवर्क का सोल्यूशन तो लेके आ ही नहीं रहे। वो भी जल्द लेके आएंगे, पहले ये चैप्टर एक बार खत्म कर दे, एक बार 3 महीने वाला कोर्स खत्म करें, उसके बाद धीरे धीरे साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा कि वो भी बनाते जाऊं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक तड़कती भड़कती वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।